Assalamualaikum students, welcome again. I'm Iram Khan and today we are going to read the second half of the story Does He Remember. अच्छा, उसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं हम पहले उसकी तरफ चलते हैं. सबसे पहले है जी abruptly. Abruptly का मतलब होता है suddenly, अचानक. Scramble, scramble का मतलब होता है more quickly. Raged, violent. Growl, bark. अच्छा, इसमें आपने देखा कि बार्किंग के लिए कितने लॉन्ग बे, फ्रेंटिक बार्किंग, ग्रोल, इस तरह के सारे सिनोनिम्स बार्क के लिए यूज़ किए गए हैं. लीप्ड का मतलब होता है जंप्ड. ककाफनी जो वॉइस होती है, फ्रेंटिक वॉइस होती है. फरेशियस का मतलब होता है गुस्से में पागल हो जाना या बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाना. अब हम बाकी जो हमारा यूनिट रह गया हम उसकी रीडिंग करेंगे. सो ओपन योर बुक्स काइंडली. हाँ जी, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एकदम से जब वो अंदर गया और अंदर जाके उसने देखा मोइन ने कि जो है वो डॉग्स जो हैं वो कहीं नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन जब उसको एक कमरे में लेके जाया गया वो कमरा बिल्कुल अंधेरे में था और वहाँ पर नबील बैठा हुआ था. तो वो नबील के पास आया और बड़े आराम से वो उसने जब देखा कि नबील जो है वो उसकी आवाज़ है, क्योंकि नज़र तो उसको कुछ आ नहीं रहा था, वो बड़े आराम से गया और उसने जाके बैठने लगा. तो उसने कहा कि बाकी सारे डॉग्स तो अंदर हैं लेकिन बलूबरी उसके पास है. और बलूबरी कौन था? उसको याद आ गया अचानक कि बलूबरी वो डॉग था जब वो पपी था तो वो उसको बहुत ज़्यादा तंग किया करता था. आगे स्टोरी की तरफ चलते हैं. उसने कहा यस रिप्लाइड नबील, यू रिमेंबर बलूबरी. तो कहते हैं वही. उसने जब पूछा कि वही बलूबरी जिसको मैं बहुत ज़्यादा टीज़ किया करता था, उसने कहा जी वही बलूबरी, क्या तुम्हें याद है? आई डू स्टटर्ड मोइन. स्टटर्ड का मतलब होता है हकलाना. वो उसने ज़रा हकलाते हुए कहा यस आई डू. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वरी हिम नो एंड. मेरा ख्याल है कि तुमने उसको लीश किया हुआ होगा, मतलब उसको पट्टा डाला हुआ होगा, लेकिन क्या नाम है, मुझे याद है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा तंग किया करता था. आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फार बैक सेड नबील. ही इज़ टू ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ एंड लाइक टू स्लीप. एंड बाय द वे नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश. उसने कहा कि हाँ वही है, लेकिन मुझे नहीं याद कि उसको इतनी पुरानी बातें याद रहेंगी. वो बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया और साथ में उस ब्लाइंड भी हो गया, नज़र नहीं उसको आता, लेकिन और वो हर वक्त उसको सोता रहता है. और बाय द वे वो लीश नहीं है, उसको मैंने पट्टा नहीं डाला हुआ, वो ऐसे ही खुला हुआ है. क्यों? क्योंकि उसका तो वो डॉग था, उसको तो कुछ नहीं कहता था वो. कैन यू बी श्योर आस्क्ड मोइन. क्या तुम्हें पक्का है कि वो उसको याद नहीं होंगी ये सारी चीज़ें? श्योर फॉर व्हाट आस्क्ड नबील. दैट ही इज़ अस्लीप. यू कैन हियर हिम स्नोरिंग कांट यू. उसने कहा श्योर फॉर व्हाट, कि वो सो रहा है? नहीं, वो तुम उसकी स्नोरिंग मतलब उसके खराटे सुन सकते हो. क्या नहीं सुन सकते? नो विस्पर्ड नाइट. आर यू श्योर दैट ही डजंट रिमेंबर मी. नहीं मैं ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें श्योर है कि वो उसको मैं याद नहीं हूँ. जस्ट दैन द स्नोरिंग स्टॉप एब्रप्टली. अचानक, एब्रप्टली सडनली, मैंने आपको बताया था, अचानक वो जो स्नोरिंग है, जो वो खराटे ले रहा था, वो रुक गई. द डार्क फॉर्म ऑफ द सोफा स्टेड. जो सोफ़े की एक साइड वो थोड़ी कुछ वहाँ से कुछ हिला. अ लार्ज हेड वॉज रेज एंड टू ग्रेट नोस्ट्रिल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली. नबील एंड मोइन डिड नॉट मेक अ साउंड. अच्छा, एकदम से जो है वहाँ से एक साया सा उठा और इसके बाद एक बड़ा सा सर उनको जो है वो साए में नज़र आया और एक जो दो नोस्ट्रिल्स थी उसमें से उसने, जैसे वो डॉग्स जो हैं वो स्निफ़ करते हैं, उसने स्निफ़ किया और जो मोइन और वो है उन्होंने कोई साउंड नहीं निकाली, बिल्कुल खामोश होकर बोलते बैठे रहे. देन देयर वॉज अ क्योस. हम लोगों ने वर्ड इन द वॉल में भी पढ़ा था. क्योस का मतलब क्या था? इंतशार. एकदम ही वहाँ पर अफरा तफरी इंतशार फैल गया. द डार्क फॉर्म लेफ्ट इनटू द एयर अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफा एंड snarling, begging Balubari leaping forward towards Moin, drawn out and baying from the distant bedroom. अच्छा, क्या हुआ कि एकदम से ही ना उसके बलूबरी जो है वो उसका एक साया सा उठा और उसने एकदम से जंप लगाई
और उसने सोफ़ा के ऊपर से उठा और वो गुर्राता हुआ, स्नॉर्ल का मतलब होता है गुर्राना, गुर्राता हुआ वो सामने आ गया मोइन के। और वो जो वो थी बाकी के जो कुत्ते थे वो भी भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने बेडरूम के अंदर से। स्टॉप हिम, डू समथिंग, स्क्रीम मोइन एज ही टू स्क्रैम्बल बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर। अच्छा, उसने कहा इसको रोको, किसी तरह इसको रोको, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था किसी तरह। और उसने कहा, और ख़ुद जो है वो जाके वो आर्म चेयर के पीछे छुप गया। नबील एक्टेड just in time. He threw himself on the top of the dog, pinning it firmly to the floor, slowing him down. नबील जो है उसने एकदम से उसने मेन टाइम पे अपना वो काम दिखाया। उसने क्या किया, उसने जल्दी से जाके उस डॉग के ऊपर उसके ऊपर गिर गया और उसको जो है ना वो फ्लोर के ऊपर बिल्कुल लेटा दिया और उसके ऊपर गिर गया। मोइन saw his chance and took to his heels, immediately heading straight for the front door. Nabil could not keep the writhing animal trapped for so long. अच्छा, जो वो था मोइन था, उसने चांस देखा और इसके बाद उसको मौका मिल गया। उसने फटाफट जो है वो मेन डोर की तरफ जो है वो रेस लगा दी। जो वो रेसिंग का मतलब होता है कि वो उसकी जो गिरफ्त थी उसमें वो जो एनिमल जो गुस्से में था और उसको जो है वो ज़्यादा देर वो अपनी गिरफ्त में पकड़ रख नहीं सकता था। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज एज मच स्ट्रोंगर। वो इतना ही, यानी उसका जो कद था वो तकरीबन नबील जितना ही था, वो इतना बड़ा डॉग था और वो उससे ज़्यादा ताकतवर था। मोइन रीच फॉर द डोर हैंडल, wrenched it down, pulled open the door and shot out, slamming the door firmly behind him. अच्छा, उसने फटाफट वो मोइन ने क्या किया कि उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, वायलेंटली उसने रेंज का मतलब तेज़ी से उसने दरवाज़ा खोला। उसने नहीं देखा कि मैं कितनी तेज़ी से ज़ोर से उसने दरवाज़ा खोला और इसके बाद उसने दरवाज़ा खोल के वो बाहर की तरफ गया, जो उसको रूम में लेकर आए थे, रूम के दरवाजे से बाहर की तरफ गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर एज ही रेस्ड फॉर द गेट। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो रेस लगा दी उसने गेट की तरफ। मोइन सॉ बलूबरी ग्रेट पॉज अप अगेंस्ट द विंडो पैन नेक्स्ट टू द डोर। अच्छा, उसने बलूबरी के ना जो पॉज थे, जो पाँव थे, जो पंजे थे, वो देख लिए थे कि वो विंडो पेन, जो विंडो के जो पेन है उसके पास वो उसने पाँव देख लिए थे कि वो विंडो से वो झांक रहा है और नेक्स्ट टू द डोर, जो डोर के पास जो विंडो थी। एनिमल लार्ज एंड सीइंग आइज ग्लेज्ड लाइक गार्नेट्स एंड हिज टीथ वर बेयर्ड। उसकी जो आँखें थी ना वो बहुत गुस्से में उसकी लाल हुई हुई थी। अब दो वो देख तो नहीं सकता था लेकिन ही कैन स्मेल हिम। और उसके जो टीथ थे वो गुर्रा रहा था तो उसके टीथ भी उसको दिखाई दे रहे थे। हिज फेरिशियस बार्क एंड ग्रोल हैड इनकरेज्ड द अदर डॉग्स टू बे लाउडर। उसकी जो वाइल्ड वो थी भौंकना था उसका, इतनी बुरी तरह वो भौंक रहा था, ग्रोल कर रहा था। वो जो बाकी के जो डॉग्स जो अंदर थे वो भी उसके साथ भौंकने लगे। इट सीम्स एट इट ऑल द डॉग्स इन नेबरहुड हैड जॉइंड द ककोफनी। ककोफनी का मतलब होता है उस आवाज़ को, वो ऐसा लग रहा था कि उस ककोफनी को, उस आवाज़ को उन्होंने, वो सारे के सारे जो इर्द गिर्द के जो पड़ोसियों में भी जो डॉग्स पले में होंगे उन्होंने भी उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिला ली है, उस शोर के साथ। मोइन लेफ्ट अप एंड ओवर द गेट like an athlete in his prime and collapsed in the heap of the dusty ground. अच्छा, पहले तो वो ये जब वो आए थे तो उन्होंने पहले सोचा था कि ये जो गेट है मैं फलांग लूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं ये सच ही ना हो जाए कि कहीं ये गेट जो है ये इसके बाहर लिखा हुआ है कुत्ते जो हैं वहाँ पर हैं। और इसके बाद उसने ये भी सोचा था कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरी टांगे वांगे जो हैं वो कहीं ये ना हो कि कहीं कोई घुटने वुटने पे चोट लग जाए। लेकिन जब उसके पीछे बलूबरी पड़ा तो उसने क्या किया, उसने फटाफट जो है वो गेट की तरफ लपका। उसने गेट खुलने का भी इंतज़ार नहीं किया कि वो बूढ़े मियाँ आएंगे और वो गेट में चाबियाँ ढूंढेंगे। उसने गेट के ऊपर से वो छलांग लगा दी और कहाँ जाके गिरे, जो डस्टी ग्राउंड था उस मिट्टी के ढेर में जाके गिरे। ही स्टूड अप शेकली एंड स्टिल ब्रीथलेस, डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउजर विद द ट्रेम्बलिंग हैंड। From his pocket he took a large white handkerchief and wiped the sweat off his brows. अच्छा, वो जाके जब वहाँ पे गिरा और घुटनों के बल, इसके बाद उसने जो है ना जल्दी जल्दी अपने आप को उठाया और अपनी जो जैकेट है और ट्राउज़र है उसको झाड़ा अपने कांपते हुए हाथों से और इसके बाद अपने वो जो है
रुमाल निकाला, हैंडकरचीफ रुमाल वो निकाला और इसके बाद अपना पसीना यानी स्वेट यानी पसीना जो है वो ब्रोज से साफ़ किया, आँखों से और माथे से साफ़ किया. By Nabil, he called out and waved as he hastily made his way down the road with even turning to look. I'll call you sometime, perhaps we can meet it down one day. They never did see again. उसने कहा बाय नबील, मेरा ख्याल है कि हम लोग दोबारा फिर कभी मिलेंगे, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा या तो किसी दिन मिल लेंगे हम लोग, लेकिन वो फिर कभी भी नहीं मिले. तो इस कहानी का वैसे मॉरल क्या है? इस कहानी का मॉरल ये है कि नेवर टीज़ एनी एनिमल, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो मैंने आपको बताया सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है और उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है, स्पेशली डॉग्स की. तो वो जब ज़ाहिर है जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने बदला लेना ही था. तो हमें कभी भी एनिमल को सताना नहीं चाहिए. इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है. अच्छा, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मोइन सी व्हेन ही अराइव्ड द गेट. जब वो गेट पे पहुंचा तो उसने क्या देखा? When Moin arrived at the gate, he saw a sign that said, "Be aware of dogs." Okay, give two reasons why Moin did not climb over the gate. Why Moin did not climb over the gate? Because he got two reasons. मैंने अभी आपको बताया कि Moin did not climb over the gate because he knew that the sign might be true or he thought that he was too old. What kind of room was Nabil sitting? अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा आंसर है. Nabil was sitting at a large dark living room. अब आप इसको थोड़ा सा elaborate भी कर सकते हैं, जिस तरह इसमें बुक में है कि it was a dark living room and heavy curtains are falling on the window, or you can say that a small part of the room is illuminated with a little lamp. How did Balubari reacted to Moin? अच्छा, मोइन की तरफ उसने कैसे रिएक्ट किया? Balubari reacted angrily. जाहिर सी बात है उसने angrily मोइन की तरफ रिएक्ट किया था. When he smelled him, he remembered that moment. How did Moin leave the property? जहाँ जो वो प्रॉपर्टी था, जो वो घर था, उसने कैसे लिया है? Moin left the property by running out and leaping over the gate. उसने गेट फलांग के उस जगह को छोड़ा. अच्छा, इस क्वेश्चंस के अलावा भी आप लोगों ने जब ये थॉरली रीड करेंगे तो इसमें से भी आपको बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. तो जो मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि बुक रीडिंग बहुत थॉरली करें, ताकि अगर आप लोगों को लेट्स सपोज इसमें से कोई कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है या आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर्स इससे हट कर आ जाते हैं तो आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन से चैप्टर से एंड हाउ यू हैव टू आंसर इट. ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप हम लोगों ने ये रीड किया. डज़ ही रिमेंबर? आप लोगों ने इसको बहुत थॉरली पढ़ना है. मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत थॉरली पढ़ना है और इनके जो नई वोकैबलरी है उसको भी आप लोगों ने इसकी मीनिंग्स के साथ इसको याद करना है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करें और जहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट डॉग्स वो आप लाजमी उसके बारे में जानें, इंटरनेट सर्च करें और बताएं कि हाँ भाई ये डॉग्स जो हैं वो मज़ीद और क्या उनमें क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनको एक अलग एनिमल बनाती हैं, एक पेट एनिमल बनाती हैं. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.